वेलकम टू द आर्क शो। दिस इज योर होस्ट अमित कटियाल। कहते हैं मशीनें इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती, ओके, लेकिन ऑटोमेशन ने कहानी थोड़ी बदल दी है। जहां आज पॉलिटिक्स, बैंकिंग, एजुकेशन, आज कई सारे सेक्टर्स इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसको और जानने के लिए लेट्स टॉक टू मिस्टर सर्वज्ञा मिश्रा, सीईओ फाउंडर ऑफ सुपरबॉट इंडस्ट्रीज, एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट। सर्वज्ञा मिश्रा, मिश्रा या मिश्रा, मिश्रा। इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक में एच होता है, एक में नहीं होता है। अरे बाबू, ये तो हमें भी पता है, आप इसमें डिफरेंस बताइए कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये मेरे हिसाब से जब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो कोई लोग एच लगाना भूल गए, तो वो वैसे चलता चला आ रहा है। बिकॉज गोत्र जो मेन पंडितों में होता है, गोत्र, ठीक है, वो तो सेम ही है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं हिंदी में मिश्रा लिखूं तो मिश्रा और मिश्रा दोनों एक ही तरीके से लिखे जाएंगे? अगर आप अलग लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, लिखावट मत जाइए, क्योंकि आप लिखने को तो कुछ भी लिख दीजिए, ओके। ठीक है। आप इलाहाबाद को प्रयागराज लिख दीजिए, ठीक है, शहर तो वही रहेगा, लोग तो वही रहेंगे, ठीक है। तो वो जो ब्राह्मण में जो ये कैटेगरी होती है, ठीक है, कि भैया गोत्र के बेसिस पे सरजूपाड़ी, कानकुब जैसे करके होते हैं, फिर उसके अंदर गोत्र होता है, वो तो सेम ही है। आप लिखने को चाहे जो लिख दीजिए। अब वो जो लिखा चला आ रहा है पैरेंटल, बाबा आजम के ज़माने से कहते हो चल रहा है बस। तो आप हो इलाहाबाद से या प्रयागराज से? देखिए, पैदा तो हम इलाहाबाद में हुए, ठीक है, स्कूलिंग इलाहाबाद में की। फिर जब वापस यहाँ पढ़ने लिखने के लिए बाहर आए, नौकरी चाकरी करने लगे, बिजनेस करने लगे, फिर वो प्रयागराज हो गया। तो अब आज के दिन में हम प्रयागराज के हैं। सो बेसिकली एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये मैं एज एन इंडियन पूछूंगा। आप लोगों एक्चुअली में इलाहाबाद में पैदा हुए, इलाहाबाद में ही बड़े हुए, बट आज वो प्रयागराज बुलाया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन एनीबडीज लाइफ लाइक व्हेन द नेम चेंजेस? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आप ये समझिए कि आज के समय में अभी भी इलाहाबाद कई बार मुंह से निकलता है, ठीक है। आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ पे भी इलाहाबाद आता है। आप फ्लाइट की सर्च में इलाहाबाद डालिएगा तो बेसिकली वो इलाहाबाद में सर्च करके आपको प्रयागराज दिखा देगा, ठीक है, बट वो इलाहाबाद सर्च तो कर ही रहा है, ठीक है। मोटा मोटा प्रयागराज वो हुआ कि अब कुछ ऑब्वियसली ऐसे मेरे पेरेंट्स भी हैं एक तबके के कि यार प्रयागराज इज़ अ बेटर नेम, ठीक है, बिकॉज प्रयागराज में उनको थोड़ा सा प्राइड मिलती है, बिकॉज प्रयाग, ठीक है, हमेशा उस नाम से जाना जाता है। तो वो प्राइड वाली फीलिंग है थोड़ी सी कुछ लोगों की, जिसके चक्कर में नाम चेंज हो और लोग उस पर मतलब अच्छा फील करते हैं कि यार प्रयागराज, ठीक है, अब इलाहाबाद नहीं है। कुछ लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। ओके। अब आपकी सिटी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपकी सिटी संगम के लिए फेमस है, राइट? वैसे फेमस तो बहुत चीज़ों के लिए, नेहरू जी दिए हमने आपको, अमिताभ बच्चन दिए, संगम तो है ही है। एक्सेलेंट। और बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट भी फेमस है। ऑब्वियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनफैक्ट देखिए इलाहाबाद की जो हिस्ट्री है, ठीक है, लखनऊ भले कैपिटल हो गया बट इलाहाबाद पुराना शहर था, ठीक है। आप संगम की बात कर रहे हैं, संगम के बगल में जो फोर्ट है, ठीक है, बहुत कम लोग को मालूम है, इनफैक्ट काफ़ी लोग को अब तक मालूम चल गया सोशल मीडिया के थ्रू। वहाँ से नई दिल्ली में लाल किले तक की आपकी टनल है। अब आप सोचिए किस समय में उन्होंने वो बनाई होगी। तब से गवर्नमेंट के पास है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें आर्मी क्या करती है क्या नहीं करती है उसका किसी को मालूम नहीं है, बट गवर्नमेंट ने पूरी सील कर रखी है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। उसके अंदर एक पेड़ है, ठीक है, जो बोला जाता है इसकी कार्बन डेटिंग भी कितने हज़ार साल पुराना पाया गया, ठीक है। हाई कोर्ट हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट के, ठीक है, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, ठीक है, आपका यूपीएससी पीसीएस के जो ऑफिस हो गए कहते हैं, वो सब आपके इलाहाबाद में है। लखनऊ आपका कैपिटल भले ही बन गया, ठीक है, हाई कोर्ट की एक ब्रांच खुल गई, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद क्योंकि इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है, यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पुरानी हिस्ट्री, मतलब आप अभी भी जाइए, वो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आइकॉनिक पिक्चर है, इतनी मूवीज़ वगैरह बन गई, ठीक है। तो वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो हिस्ट्री इतनी पुरानी है, उसमें इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं कि आप चाहे जो ले लीजिए, ठीक है, आपको सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट संगम। कुंभ, मैं 4 डेकेड देख चुका हूँ अपनी लाइफ के, तो मैंने कुंभ को सुना था, बट अब पिछले 10-15 सालों में कुंभ को डिजिटली बहुत ज़्यादा महसूस करने लगा हूँ। मेरे को याद है कि मेरे पेरेंट्स या मेरी मदर बता रही थी कि कोई एक ऐसा स्टार्टअप शुरू हुआ है जो आपकी फ़ोटो लेता है और वो उससे डुबकी करवा रहा था और उसके कुछ चार्जेस लेता है। इज इट इवन ट्रू, और ये सब हाँ 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 व्हाट्सएप हाँ, यूनिवर्सिटी है? नहीं नहीं, आपको प्रॉपर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में प्रमोशन वीडियोस मिल जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है। देखिए पहले क्या था, पहले मतलब आप एक डिकेड पहले की बात करें, डिजिटल कुछ भी नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था।
सेकेंड चीज़, पहले हमेशा से ये होता था, ऐसा तो है नहीं कुंभ आज का है, सदियों से चल रहा है। पहले उस लेवल पे मार्केट या प्रमोट नहीं होता था, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़, अब अवेयरनेस कह लीजिए, मार्केटिंग कह लीजिए, गवर्नमेंट का हिंदुत्व का आप मुद्दा कह लीजिए, ठीक है। उन सारी चीज़ों को मिला के लास्ट 2 टाइम से, अभी जो गया इस साल वाला और 2019 वाला, ठीक है, बहुत बहुत लार्ज स्केल पे इन्होंने किया। तो उससे होता क्या है कि देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक, जैसे मेरे जो रिश्तेदार हैं, बुआ वगैरह हैं, वो हमेशा से कुंभ में आते थे, ठीक है। बल्कि एक कंसेप्ट होता है 1 महीना वहाँ रह के, ठीक है, कल्पवास कहते हैं कि वहीं पे खाना बनाना, हर रोज़ क्या कहते हैं, पूजा करना, साधना करना, उस टाइप से। वो जो आते थे वो हमेशा से आ रहे हैं और वो इस बार भी आए। जो एक्स्ट्रा लोग आए, जिनको नया नया पता चला कि यार अगर मैं नहा लूँगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, ठीक है, या यहाँ पे नहाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अचानक से वो दिल में एक आस्था या धर्म उनकी जग गई, ठीक है। भाई हिंदू तो पहले से थे, लेकिन इस बार क्या कहता है, ऐसा क्या हो गया कि आप वो किए। सो वो पूरा एक अवेयरनेस कह लीजिए, मार्केटिंग कह लीजिए, कि इस बार मुझे करना है ये चीज़, ठीक है। तो उस चक्कर में लास्ट 2 बार से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आई थिंक इस बार वाले में काफ़ी इंसिडेंट्स भी हुए थे। लास्ट टाइम वाला मैं इनफैक्ट बोलूँगा बहुत अच्छे से मैनेज हुआ था। इस बार वाला मैनेज भले ही इन्होंने अच्छे से किया, लेकिन जो पॉपुलेशन आ गई थी ना, जितने लोग आ गए थे, कोई भी सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी प्रोटोकॉल वो मैनेज नहीं कर सकती। अब थोड़ा काम की बात करते हैं। आई थिंक सुपरबॉट, बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, बट बहुत सारे लोग जो ये व्यू देख रहे होंगे, जो शो देख रहे होंगे, उनको और ज़्यादा जानना है सुपरबॉट है क्या। सो सुपरबॉट एक्चुअली में मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ, 2018 में, ठीक है, 2017 में मैंने अपनी इससे पहले एक और कंपनी चल रही थी, इसके साथ में चल रही थी, उससे एग्जिट वगैरह लिया था। 2018 में फिर फाइनली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, सुपरबॉट फॉर एजुकेशन करके, विच वाज टेक्सचुअल, ठीक है, चैटबॉट था और प्रॉपर एआई ड्रिवन था, ठीक है। सो चैटबॉट्स क्या होते हैं ना, वो नॉर्मली डिसीजन ट्री पे चलते हैं, ठीक है, 1 2 2.1 2.2 ऐसे करके डिसीजन ट्री जो सिंपल होती है, भाई यस बोला तो यहाँ जाएगा, नो बोला तो यहाँ जाएगा, ऐसे करके वो प्रॉपर एआई पे हमने बनाया था। उसके बाद 2019 में मोटा मोटा हुआ क्या कि गूगल का एक ईयरली इवेंट होता है, गूगल आयो करके। उसमें क्या कहते हैं, मैंने देखा था कि सुंदर पिचाई ने क्या कहते हैं एक डेमो दिया था वॉइस बॉट का, जहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन कराई थी होटल में थ्रू वॉइस बॉट। वो मुझे बहुत फैंटेसाइज किया। फिर मैंने उस पर रिसर्च चालू किया तो मुझे समझ में आया यार, मोटा मोटा बहुत तगड़ी चीज़ है। बिकॉज होता क्या है ना, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये 5 साल 10 साल बाद की चीज़ों पे पैसा डालती हैं। तो मैंने देखा यार, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज ने वॉइस टेक में डाल रखा है, मतलब कुछ तो होएगा। फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो अगेन ये होता ना कि आप जब ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हो और बहुत ज़मीन पे काम किया तो आपको दुनियादारी समझ में आती है। तो मुझे एक समझ में आया यार, ये जो कम्युनिकेशन है, संवाद, ठीक है, इस पे तो दुनिया टिकी है। और इसी संवाद को अगर सिंपल भाषा में बोलें, जो आपकी कॉल सेंटर बीपीओ इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ठीक है, ग्लोबली। बिकॉज इसमें चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो, टेलीकॉम हो, रियल एस्टेट हो, तो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अब ये संवाद तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसके 2 मीडियम है, एक टेक्सचुअल, दूसरा वॉइस। भाई आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, या तो टेक्सचुअल करोगे या तो वॉइस से करोगे। टेक्सचुअल में कहते हैं, मेरा था कि यार अब हम थोड़ा सा लेट है, काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं, ये है वो है। मैंने कहा वॉइस में ट्राई करते हैं। ओके। तब मुझे आइडिया आया था कि यार इसमें कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा साल हुआ? ये 2019। अच्छा। ठीक है। फिर जब मैंने करना चालू किया तो मैं था आईटी का, मुझे टेलीकॉम का कोई आइडिया नहीं था। और ये जो सॉल्यूशन बनना था, बिकॉज कॉल चल रही तो टेलीकॉम हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा यार टेलीकॉम के लिए मुझे कुछ इंजीनियर्स चाहिए थे जो मेरे साथ पीओसी पायलट टेस्टिंग कर सकें, हैं कहते हैं। मुझे उस वक्त इंडिया में कोई जो टेक्नोलॉजी में चाहिए थी उसका कोई ढंग का डेवलपर मिला नहीं। फाइनली क्या कहते हैं, काफ़ी ऑनलाइन क्या कहते हैं चेक वेक किया, एक बंदा मिला, उसको लिंक्डइन में कनेक्ट किया। वो 20 साल का उसके पास वॉइस का एक्सपीरियंस था, ठीक है। मतलब 92 से क्या कहते हैं वॉइस में काम कर रहा है, जब वॉइस क्या कहते हैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ठीक है, कहते हैं। अगेन थोड़ा सा जीनियस टाइप बंदा था, MIT मैसाचुसेट्स पास आउट था, ठीक है। ही लिटरली यूज्ड टू चार्ज मी $400 एन आवर, ओके। ठीक है। लेकिन वो जो 1 घंटे मुझे काम करके देता था, ठीक है, वो शायद मैं अगर अकेले बैठता तो महीने भर भी ना कर पाता,
ठीक है। तो उसके साथ मिल के क्या कहते हैं, मैंने 2019 की दिवाली में घर वर नहीं गया था, ठीक है, यहीं गुड़गांव में बैठ के क्या कहते हैं, बिकॉज यूएस में तो रात, उनका तो दिन में ही करेंगे, हमें रात में जगना पड़ता है। राइट। फिर तब मैंने इसका प्रोटोटाइप बनाया और 2020 में कुछ क्लाइंट्स के साथ हल्का फुल्का टेस्टिंग की, वैलिडेशन किया। जब टेस्टिंग की है कहते हैं तो थोड़ा समझ में आया कि यार प्रैक्टिकल है, ठीक है। फिर 2021 में इसको प्रॉपरली एजुकेशन वगैरह के लिए लॉन्च किया, ठीक है, और फिर 2022 में उसको थोड़ा सा और एजुकेशन में ढंग से किया। 2023 में हायर एजुकेशन के अलावा एडटेक और बाकी जगह एक्सपैंड किया। फिर अब सारे इंडस्ट्रीज़, सारे वर्टिकल्स में अलग अलग यूज़ केसेस के साथ इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत चेंजेस किए, मतलब जो स्टार्ट हुआ तो रात समय जो है, खैर एआई ही आप देख लीजिए, मतलब हम तो 2019 से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जनता के लिए एआई अभी 3 साल से है, जब से चैट जीपीटी आया, या ठीक है। वरना एआई तो ऐसा है नहीं कि आज का है, एआई तो बहुत पुराना है भाई। 2019-20 में जब हम ये पायलट करते थे तो हम गूगल माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स यूज़ करते थे, ठीक है। सो एआई क्या है कि उसके एप्लीकेशंस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें आपके 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। एक हो गया आपका एएसआर, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, भाई इंसान जो बोल रहा है उसको मशीन समझ के टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। अब जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंटेलिजेंस लगेगी, उसने बोला क्या है, इस पे होना क्या है, ठीक है, करना क्या है। और तीसरा ऑब्वियसली है कहते हैं जो करना है या जो वापस बोलना है कहते हैं उसको टेक्स्ट को वापस ऑडियो में कन्वर्ट करना, वॉइस में, या ठीक है। तो 3 लेवल होते हैं। तो पहले हम गूगल माइक्रोसॉफ्ट के क्या कहते हैं मॉडल्स यूज़ करते थे। फिर मोटा मोटा हमको ये रियलाइज़ क्या कहते हैं, ये सब करते करते ही क्या कहते हैं क्लाइंट से प्रॉब्लम्स आती थी, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसके सॉल्यूशनिंग पे काम करना चालू किया। प्रॉब्लम क्या थी, गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन सब के पास ना आपके जो मॉडल्स थे वो या तो इंग्लिश के थे या तो हिंदी के थे। इंडिया में ना तो कोई इंग्लिश बोलता है ना तो कोई हिंदी बोलता है, सब कोई बोलते हैं इंग्लिश। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अभी हम देखिए ना, हम कितना स्विच कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में। इनफैक्ट Yeah. हम जो हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं, सो फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन सेक्टर में थे, बच्चा तो यूनिवर्सिटी बोलेगा ना, विश्वविद्यालय कोई बोलेगा, ठीक है। हाँ, मतलब अब हम उसको टाई बोलते हैं, कंठ लंगोट बोलते हुए एक आदमी की मतलब जबान टेढ़ी हो जाए पूरी। ठीक है, तो मोटा मोटा कहते हैं हम बेसिकली वर्ड्स तो इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं, बोल हिंदी में रहे हैं लेकिन इंग्लिश के ही सारे वर्ड्स। आप ईएमआई, पेमेंट, लोन, ठीक है, कार, रेलवे, ट्रेन यही बोलोगे ना, कहते हैं लोपत दामनी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो वहाँ पे इश्यूज़ क्या आते थे कि यार ये जो इंग्लिश और हिंदी के मॉडल्स होते थे वो प्रॉपरली काम नहीं करते थे, ठीक है। तो फिर हमने 1 साल लगाया, प्रॉपरली डेटा अपना गैदर किया, क्लीन किया, और हमने फिर लॉन्च किया एक इंग्लिश का मॉडल, जो इनफैक्ट काफ़ी बड़ी यूएसपी हुआ करती थी, इनफैक्ट अभी भी है, ठीक है, कि सामने वाला बंदा इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, मिक्स करके बोले, ठीक है। प्लस नॉर्थ से लेके साउथ तक के सारे डायलेक्ट्स, टोनालिटीज़ उसमें है कहते हैं ट्रेन की, ठीक है। अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अभी भी हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम नाम पकड़वाएं, ठीक है। अब नाम ऐसी चीज़ है कि मतलब करोड़ों नाम है, उन करोड़ों नाम को बोलने का करोड़ों तरीके हैं, ठीक है। अब आप समझो है कहते हैं इतना ह्यूज ह्यूमंगस डेटा लाना, उसको ट्रेन करना इजी नहीं है, ठीक है, बट उस पर काम चल रहा है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कहते हैं कि जो कॉमन नेम हो तब भी होगा, लेकिन जो अनकॉमन नेम है, ठीक है, लोग आयुष में कोई एक ए लगा रहा है, कोई 2 ए लगा रहा है, राइट। ठीक है। तो इस टाइप से बहुत चैलेंज था, तो वो काफ़ी काम चल रहा है आजकल, काफ़ी दिन से हुआ। जो बीच में एनएलयू वाला था उसमें पहले हम गूगल का अगेन मॉडल्स यूज़ करते थे, उसके लिए हमने फिर अपने मॉडल्स बनाए। आज समय जो मेन काम चल रहा है, आप जैसे ये जो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये तो आपके एलएलएम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे लिए फीसिबल नहीं है, बिकॉज इनकी कॉस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है चलाने की, ठीक है। अगर हम थर्ड पार्टी से भी ले रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आजकल नया कंसेप्ट आया हुआ है एसएलएम का, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, ओके। ठीक है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के एलएलएम हर चीज़ कर सकता है, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पर कर सकता है। एसएलएम क्या होगा, आपका एक इंडस्ट्री के लिए, एक टास्क के लिए, ओके। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसने एजुकेशन का है कि अगर हमें काउंसलिंग वगैरह करनी तो उसके लिए हमने मॉडल ट्रेन कर दिया, वो करेगा। बीएफएसआई में लेट्स से डेट कलेक्शन है या रिमाइंडर कॉल्स है तो उसके लिए ट्रेन कर दिया तो वैसे करेगा। तो ये छोटे मॉडल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है। टीटीएस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यार वॉइस में मज़ा नहीं आ रही, ओके। ठीक है। अब ये जो मज़ा है ना वो बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, बिकॉज आप जब डेटा ड्रिवन बात करिए, ठीक है, लॉजिक करिए, तो आपको कोई इंसान आंसर भी कर सकता है या उसका सॉल्यूशन कर, लेकिन मज़ा का आप क्या करोगे भाई, आपको आम खाना है या अमरूद, ठीक है, कहते हैं आपको किस में मज़ा आ रही है, कहते हैं इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। राइट। बट इस पर काफ़ी काम चल रहा है कि जो वॉइस ओवर्स हैं तो वो
बहुत ह्यूमन टाइप होने चाहिए। वॉइस क्लोनिंग वगैरह आजकल कॉमन हो गई है, ठीक है। 1 मिनट की ऑडियो 30 सेकंड की ऑडियो में आज में इंसान क्लोन हो रहा है, ठीक है। तो उस पर काफ़ी काम चल रहा है। तो आप अभी एजुकेशन, हेल्थ, BFSI, देखिए बहुत जगह हम एक्सपैंड कर चुके हैं, ठीक है। हम कहने को तो टाटा भी हमारा क्लाइंट है, ठीक है। सो TTBL, टाटा टेली बिजनेस लिमिटेड, ये कहते हैं आज में उसकी कॉलिंग होती है हमारे थ्रू, ठीक है। BFSI अपने आप में मतलब जायंट है, या ठीक है। मतलब एक इंडस्ट्री नहीं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं। एजुकेशन में मल्टीपल वर्टिकल्स हैं। E-कॉमर्स है, D2C के भी है, कहते हैं क्लाइंट्स हैं। हेल्थ केयर में भी आपके डायग्नोस्टिक्स अलग हो गए, हॉस्पिटल्स अलग हो गए। मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे नए नए यूज़ केसेस आज समय हमारे पास आ रहे हैं। मतलब अभी एक बहुत मेजर शिफ्ट हुआ इस साल में। इसमें मैं भी गलत था, मतलब मेरा ये प्रेडिक्शन था ये शिफ्ट नेक्स्ट ईयर में होगा। जो इस साल में हो गया तो मेरे भी हाथ पैर फूले हुए हैं इस वक्त, ठीक है। सो लास्ट ईयर तक में ये था कि, लास्ट ईयर एंड नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ लास्ट ईयर मिड तक में ये था कि जब आप ये AI वॉइस बॉट किसी को बताते थे, जब तक ChatGPT नहीं था किसी को वॉइस बॉट या AI समझ ही नहीं आता था। ओके, उसको कुछ बोलो तो कहता अच्छा हाँ वो 1 2 3 4 दबाना पड़ेगा। हम लोग समझाते नहीं सर, आप बोलोगे वो सामने AI होगा, ठीक है, बॉट होगा, वो समझ के आपको वापस रिप्लाई करेगा। कह रहा है ऐसे कैसे? तो उसको प्रॉपरली कॉल सुनानी पड़ती थी। आप समझो ना, जो चीज़ आपने देखी नहीं, ठीक है, उसको आप कैसे मानोगे? या कहते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ हो सकती है। तो वो एजुकेशन का बहुत बड़ा हमारा है कहते हैं एक लूप रहता था। कहते हैं कि हमें क्लाइंट्स को पहले एजुकेट करोगे तब तो उनको कुछ सेल करोगे, ठीक है। इस साल में अचानक से आ गया है कि सामने से आ रहा है हमें ये चाहिए, आप कर सकते हो कि नहीं, ओके, ठीक है। और उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड यूज केसेस सिनारियोज हैं, ठीक है, कि अब जैसे मतलब नाम कैप्चर करा लो, ठीक है, पूरा पूरा मोबाइल नंबर कैप्चर कराओ है, कहते हैं अब वेरिफिकेशन होना है लेट्स से, ठीक है। तो भाई आप अपना मोबाइल नंबर बताओगे, ईमेल एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फीसिबल हैं, कुछ चीज़ें एड्रेस हो गया। अब एड्रेस में प्रॉब्लम ये है, कहते हैं कि यार वो हमेशा एक 5% मार्जिन ऑफ एरर रहेगा। या बट अगर आप उसका एड्रेस लेके उस पर डिलीवरी करना चाहते हो, भाई 5% बहुत बड़ा है, ठीक है। गलत ऑर्डर तो डिलीवर कर दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मतलब डेली बेसिस पे देयर समथिंग न्यू, ठीक है, लिटली न्यू है, कहते हैं, जो क्लाइंट के साइड से रिक्वायरमेंट आ रही है कि भाई ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नए नए डेमोज आ रहे हैं कि आप ये कर सकते हो क्या। हमने कहा कर तो सकते हैं लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। आपके काम के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास लिख के आया हुआ है, आपसे ज़रूर पूछूं। आप एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, ई-कॉमर्स की बात करी। आपने एक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री मतलब सेगमेंट की बात नहीं करी जहां पर आपकी सर्विसेज यूज हुई हैं, वो है पॉलिटिक्स। वी रियली वांट टू नो अबाउट इट। सो पॉलिटिक्स में मेजरली जो ये चीज़ यूज़ होती है वो होती है आपके ओपिनियन पोल्स में, ठीक है। सो आप एक चीज़ समझिए, पहले कैसे ओपिनियन पोल्स होते थे कि मोटा मोटा एक कॉल सेंटर टाइप लोग हायर करते थे, ठीक है। अब आप उसमें कितने लोग रख लोगे? 100, 200, 1000, ठीक है। अब वो 1000 लोग कितने लोग से बात कर लेंगे, ठीक है। हर इंसान यह कहता है मैं कह रहा हूँ 100 लोगों से या 1000 लोग से बात कर रहा है। अगर हर 1000 इंसान से बात कर रहा है, बिकॉज ओपिनियन पोल आपको एक छोटे पीरियड निकालना है, बिकॉज ओपिनियन आज समय हर हफ्ते चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 1 1.5 महीना 2 महीना ओपिनियन करते रहोगे, तो ओपिनियन ही बदल जाएगा, राइट। ठीक है। तो वो कितना सैंपल साइज हुआ? 1 लाख का, ठीक है। कहता अब 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो आपके मेजर आपके सर्वेज आते हैं, ठीक है। आप कभी इसमें वो लोग दिखाते नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली गूगल करो समझ में आएगा। सैंपल साइज वो लोग बताते हैं 2 लाख 4 लाख से बड़ा सैंपल साइज नहीं होता। ये मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। अब आप ये सोचिए कि ये 4 लाख के बेसिस पे आप 150 करोड़ का प्रोडिक्शन कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑगमेंट होता है डेटा, ठीक है। और तभी प्रोडिक्शन क्या कहते हैं, वही ना, तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा नहीं लगा, ठीक है। द राइट वे टू डू इट इज़ डेटा, ओके, ठीक है। अब भाई आज के समय में जो मैंने बताया यार ह्यूमन लिमिटेशन है, 1000 लोग 1000 कॉल कर सकते हैं। जब टेक आता है बीच में, ठीक है, तो मैं 10 लाख लोग को एक दिन में कॉल कर सकता हूँ। 10 लाख क्या 1 करोड़ को भी कर सकते हो। तो पूरा पैसे का खेल है कि इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्डवेयर लेवल आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, उतना आप कर सकते हो। तो हमने वही चीज़ की थी, ठीक है, 2 3 इलेक्शंस में कि ओपिनियन पोल्स किए थे। तो वो काफ़ी मेजर लेवल पे किए थे और उनके जो प्रेडिक्शंस वगैरह भी थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस बिकॉज अगेन ये तो बहुत सिंपल सा है कि यार आप जो 4 लाख पे कर रहे हो, अगर वही 40 लाख या 50 लाख पे करोगे तो ऑब्वियसली इट्स डेटा है, कहते इट इज़ बाउंड टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो वही वाला खेल है, टेक्नोलॉजी अब आ रही है यहाँ पे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने यूज किया था आपकी सर्विसेज?
पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा मेन मीडिया हाउसेज यूज़ करते हैं, अच्छा। बिकॉज ओपिनियन पोल उनके लिए ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोशन वगैरह के लिए कराती हैं, वो अभी एआई में नहीं आई हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 साल में वो भी आ जाएंगी। वो लोग अभी भी वॉइस ब्लास्टर्स यूज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई बस वो फ़ोन उठाया, जैसे ही उठाया कहता है सामने से वो एक रिकॉर्डेड मैसेज एक नेताजी का है, वो बोल रहे हैं, ख़त्म बात, ठीक है। उसका 1-2 दबाना, ओके। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या कहते हैं, अगले 1-2 साल में ना, जब वॉइस क्लोनिंग और ये सारी चीज़ें आएंगी तो आएगा, क्या कहते हैं। अच्छा, आपने यू स्पोक अबाउट द टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट, आपने बोला था मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज आई थिंक इज आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट द इश्यूज विद जीपीयू अवेलेबिलिटी इन द कंट्री और व्हाट? Yes, obviously. See, it's not only the country है, कहते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। मतलब आप ये समझो, आज के समय एक कंपनी एनवीडिया इज मोर देन $4 ट्रिलियन, मोर देन द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री। एक कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है। और इंडिया की जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे बांग्लादेश नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों हुई? मतलब आप ये सोचो, आज समय जीपीयूज़ की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कोई लिमिट ही नहीं, बिकॉज एआई आ गया है, ठीक है। अब हर कंपनी एआई पे फोकस कर रही है, या तो एआई का काम कर रही है, या तो एआई की कंपनीज को हायर कर रही है कि आप मेरा ऑटोमेशन लाओ। तो आज समय चाहे जैसे टीसीएस का है तो 12,000 फायर कर रहे हैं, अमेजोन का है 30,000 फायर कर रहे हैं, मोटा मोटा है क्या। आप ये समझो, क्या कहते हैं कि अभी तक जितना मैंने देखा है, ये जो पूरी दुनिया चली है, ठीक है, ये अभी तक ये तीसरे फेज में है। चौथा क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पहला है आपका डिजिटल एरा, डिजिटाइजेशन, कि हर चीज़ पहले आप डिजिटल कर दो। जो कॉपी पेन पे लिखित में होता था, वो हर चीज़ एक्सेल शीट, डॉक्स, पीपीटी और ईमेल पे आ गया, ठीक है। सेकंड आया था आपका ऑटोमेशन। ये 4 सिस्टम है, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो पहले भाई एक इंसान एक सॉफ्टवेयर से डेटा लेता था, दूसरे में जाके डालता था, ठीक है। फिर आया ऑटोमेशन, इंटीग्रेशंस वगैरह है, कहते हैं कि सब आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, ठीक है। वहाँ पे कुछ नौकरियाँ गई। अब चल रहा है, कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है, कि यार ऑटोमेशन तो हो गया, इसमें है कहते हैं बीच में जो इंसान थोड़ा बहुत काम करता था, जहाँ पे कुछ ज़रूरत होती थी दिमाग लगाने की, वो भी एआई करके देगा, ठीक है। तो अब ये वाला एरा चल रहा है कि भाई अब ना है कहते हैं जितना दिमाग लगवाना है, ठीक है, आप एआई से लगवा लो, ओके। ठीक है। हमारा हिसाब समझो, है कहते हैं जो कॉलिंग होनी है, एक आप सिंपल सी कंपनी हो, आपको 10 लोग का कॉल सेंटर चलाना है, आप बंदा हायर करोगे जो उनको हायर करे, उनको ट्रेन करे, फिर वो आए दिन छोड़ के जाएंगे, ठीक है। रियल स्टेट में आपको मालूम है, कहते हैं बड़े शहरों में क्या कॉस्ट है, गिरीज गिरीज 10,000 रुपये तो पर सीट का कॉस्ट उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर वो आज नहीं आया, कल नहीं आया, छोड़ के जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल दुनिया भर की। यहीं पे आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो आपको मालूम है 365 दिन 24 घंटा काम करेगा, उतना ही पैसा देना, इतना वो काम करेगा, ठीक है। तो हमारा बिलिंग मॉडल पर कॉल का होता है, कहते हैं पर आंसर्ड कॉल, ठीक है। तो अगर बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया तब भी आपका पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, उतना है। उसको एक बार आपने ट्रेन कर दिया, खत्म टेंशन, ठीक है। अब वो जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपके लिए कहते हैं ज़िंदगी भर काम करता रहेगा। तो आपके हिसाब से द वे थिंग्स जो ये फेज 3 कह रहे हो, जीपीयू की रिक्वायरमेंट्स और ऑब्वियसली कुछ और भी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट होगी, ये रिक्वायरमेंट अब सिर्फ बढ़ेगी ही बढ़ेगी? डिपेंड करता है। आपको अगर आपने सुना आजकल एक नया टर्म आ रखा है, क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके। सो देखिए, हर समय ना एक एरा आता है, आज समय एआई का एरा है, ठीक है। अब ये एरा कितने ऊपर जाएगा, कितने दिन रहेगा, ये ऑनेस्टली मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं, हर इंसान अपने तरीके से बोलता है, ठीक है। सो कुछ लोग कह रहे हैं एआई आया अभी 5 साल 10 साल, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो 2-3 साल का मेहमान है, ठीक है। जैसे आपको अगर याद हो, एक समय पेजर आया हुआ करता था, बिल्कुल आता था। पेजर जब मार्केट पे लॉन्च हुआ, इससे पहले वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन बन पाता, कॉमन कमोडिटी या हाउस होल्ड टूल बन पाता, उससे पहले मोबाइल फ़ोन आ गया, गया। ठीक है। तो आपका पेजर एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन हुआ कि बस आया, उसके ऊपर जल्दी से मोबाइल आ गया, लोग उससे ट्रांजिशन कर गए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है कि मोटा मोटा आप ये समझो कि जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है, आपके पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उस पर आप कुछ चलाते हो, उस पर चलने की उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। आज समय क्वांटम कंप्यूटिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, अगेन बहुत से अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, कहते हैं अलग अलग थ्योरीज और नंबर्स हैं, कहते हैं कोई कहता है कि 7,200 ईयर्स का कंप्यूटिंग इट कैन डू इट इन 1 आवर, कोई कहता है 27,000 साल का, कोई कहता है इतने, बट मैं कह रहा हूँ 1,000 साल का भी हो या 100 साल का भी हो, ठीक है, या 1 साल का भी हो, वो 1 घंटे में। तो आप समझ रहे हो। सो जीपीयूज हैं क्या, जहाँ पे ऐसे हम अपने बोलते हैं कोर्स,
तो 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर। इसमें भी क्या कहते हैं कोर्स चलते हैं। इसमें खैर कोर्स का कंसेप्ट अलग होता है। इसमें कूडा के कोर्स होते हैं दैट आर नॉट टिपिकल दोस काइंड ऑफ, बट इसमें हज़ारों में होते हैं, ठीक है, 8,000 10,000 कोर। तो ऐसा नहीं कि आप एआई के मॉडल सीपीयू पे नहीं चला सकते, आप चला लो, वो 1 घंटे में आपको हो सकता है एक रिस्पॉन्स दे जो यहाँ पे आपको 1 सेकंड या 5 सेकंड में मिल रहा है। सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ दीज जीपीयूज, ठीक है। और आप इसलिए आप देखिए अब सब कोई ट्रांजिशन हो रहा है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स बिना जीपीयूज के नहीं आ रहे, ओके। ठीक है, कहता है वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया है। इसी चक्कर में डिमांड इतनी हाई है एनवीडिया के जीपीयूज की, ठीक है, कि सप्लाई डिमांड वाला खेल है, ठीक है। डिमांड इतनी ज़्यादा वो एक लेवल पे मैन्युफैक्चर करेंगे ना, ये कहते हैं, ठीक है। तो आज समय हम जैसी कंपनीज का तो कोई नाम ही नहीं है। हम रिटेल में जाके बड़ी मुश्किल से है कहते हैं जुगाड़ लगा के जो लेना वो ले लें, ठीक है। अगर आप एनवीडिया के पास मैं गया था, एक कॉमन कॉन्टैक्ट के थ्रू एनवीडिया की टीम से पता लगवाया हमने, क्या यार चाहिए, कहते हैं, कह रहे हैं यार 4-5 हज़ार जीपीयूज आपको चाहिए हो। 4-5 हज़ार? ठीक और है। एक कितने का आता होगा साहब? अब H100 आपका मोटा मोटा 30 लाख का पड़ेगा, वाह। ठीक है। H200 1 करोड़ का है, ठीक है। सो कह रहे हैं, कहते हैं आप मतलब 2,000 से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई वो तो बड़ी कंपनीज हो गई, डेटा सेंटर्स हो गए, वही हो गए। हमें जो 4, 6, 10 चाहिए हम तो जाके रिटेल में ही लेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते हैं। वो जो उनके रीसेलर्स बैठे हैं उसमें भी अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में, क्या नहीं है, किसके पास है किसके पास नहीं है, कहते हैं वैसे करके चल रहा है। फिर कंट्री वाइज भी है, कुछ कंट्रीज में अवेलेबल हैं, जैसे चाइना का एकदम इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ओके। ठीक है, जानबूझ के, ताकि वो लोग एआई में एडवांसमेंट ना कर पाएँ। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं कि बहुत बेइंतहा आते हैं, ठीक है, लिमिटेड कैपेसिटी में ही आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन तो है। और या तो फिर आप क्लाउड वगैरह पे जाओ, क्लाउड वगैरह फिर महंगा पड़ता है। ओपेक्स मतलब वो ओपेक्स मॉडल है, कहते हैं, हमारे लिए महंगा है। So, we spoke about GPUs, we spoke about AI, your role in that. एक मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, द वे थिंग्स आर शेपिंग अप, ह्यूमन बींग्स कहाँ जा रहे हैं, लाइक स्पेशली विद ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैपनिंग? ह्यूमन बींग्स आई थिंक पीछे ही जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज पीछे जाने का ये सेंस है कि हम पहले जितना काम करते थे, ठीक है, अब उसका क्या कहते हैं 50% भी नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एक समय जैसे मैंने बताया कि हम लोग समय इंटरनेट नहीं था, हमें कुछ जानना होता 4 लोग से पूछना पड़ता था। फिर आपके पास गूगल आ गया है, कहते हैं, ठीक है। गूगल में भी क्या था कि आप क्वेश्चन करते थे, ठीक है, आपके पास लिंक आते थे। फिर एक टाइम आया, कहते कि आप डालना चालू करो, क्वेश्चन ही आपको सेशन देता था, Yeah. ठीक है। इस लेवल की इंटेलिजेंस आ गई, लेकिन तब भी आपको लिंक खोल के खुद से पढ़ना पड़ता था। अब ये आ गया है, ठीक है, अब वो आपको डायरेक्ट आंसर देगा। अच्छा, चैट जीपीटी फ्री भी दे दिया उन्होंने अब तो? सारे एआई मॉडल्स फ्री हैं, सारे एआई मॉडल्स फ्री हैं। क्यों फ्री दे रहे हैं बॉस? डेटा, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए एआई को बहुत सिंपल, बहुत लोगों से पूछता हूँ एआई तो लोग आगे चैट जीपीटी और दुनिया भर के फैंसी टर्म्स बोलते हैं। मैं सबसे कहता हूँ एआई बहुत सिंपल समझो है, कहते हैं वर्ड में ही है आर्टिफिशियल, ठीक है। एक होती ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैंने उठाया, ठीक है, एक मशीन एक डिब्बे में डाली, ठीक है, वो हो गई आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये जो गूगल के ऑफिसेज हैं, कहते हैं, जो कुछ लोग कहते थे कि हम गूगल में काम करते हैं, ठीक है। सो मोटा मोटा होता क्या है, कहते हैं गूगल ने थोक भाव में इतने सालों में सबसे ना, कहते हैं बैठ के कराया क्या है, ठीक है, ये सेब है, ये कार है, ठीक है, आप बस लेबल करते रहो। ओके। भाई मशीन को बताना पड़ेगा ना। अब हम लोग बड़े खुश थे कि जीमेल फ्री है, गूगल फोटोज फ्री हैं, ठीक है। अरे भाई वो आपका डेटा लेके आए, कहते हैं उसी पे सब ट्रेनिंग चल रही है, जो बात साफ है, ठीक है। इसी तरीके से कहते हैं हम भी आज में जो करते हैं कि भाई मोटा मोटा अभी मैंने सेंटेंस बोला, ठीक है, ये सेंटेंस मैं फिर कोई बच्चा बैठेगा उसको टेक्स्ट में लिखेगा, फिर मैं मॉडल को दे दूंगा कि जब ये ऑडियो है उसका मतलब ये होता है, या इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, ठीक है। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कंटिन्यूअसली उसे डेटा फीड करते जाओगे जिसपे वो लर्न करता चला जाएगा। चाहे आपका कोई भी वर्टिकल ले लो, आप इमेज प्रोसेसिंग ले लो, ये ऑडियो वीडियो ले लो, टेक्सचुअल ले लो, ठीक है। सो चैट जीपीटी बेसिकली एक तो ऑब्वियसली फ्री, इसमें आपको जो दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका डेटा भी आ रहा है, आपका मार्केटिंग पीआर भी हो रहा है, ठीक है, कहते हैं बिकॉज आप यूज़ करोगे। सिंपल जैसे हमारे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है फ्री क्यों देते हैं, सैम्पलिंग, भाई आदत डलवाने के लिए। आदत डलवाने के लिए है, कहते हैं। बच्चों को आदत डलनी चाहिए ये वाली? एक लेवल पे हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए आज समय आप इस पर डिपेंड मत करिए, आप इसको एज अ टूल यूज़ करिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लक्ष्मण लोग रेखा डिपेंड कौन, कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा कि ये अच्छा है या बुरा है? खुद खींचना पड़ेगा।
हर खुद से आदमी की खींचना पड़ेगा। क्या कहते हैं, देखिए गवर्नमेंट इसमें कोई कुछ नहीं, ये तो ऐसा समाज वाला चीज़ है, ठीक है, कि समाज वाली चीज़ है। कहते हैं भाई समाज में क्या है, कहते हैं कि सिगरेट शराब 18 साल से नीचे नहीं पी पाएंगे, ठीक है। अब एक रेखा खींच दी, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं सफिशिएंट। अरे भाई क्या कहते हैं, इतनी मत पियो, क्या कहते हैं कि कैंसर हो जाए या लीवर फेल हो जाए, ठीक है। वो कौन खींचेगा? समाज ही खींचेगा, आप खुद खींचोगे, आपका परिवार खींचेगा। सेम चीज़ यहाँ पे आपको सेंस लगाना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको जब तक एज अ टूल यूज़ करोगे तब तक बढ़िया है। आप इसको बॉस बना दोगे, ठीक है, जो आपकी ईमेल वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है, कहते हैं भाई आप एज अ टूल यूज़ करो ना, आप उसे क्या कहते हैं उस पर डिपेंड क्यों हो रहे हो? और दिक्कत है हम डिपेंड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। हमारा इतना ज़्यादा अब डिपेंडेंसी है। मैं बता रहा हूँ, आप ये जो कह रहे हो कि क्वांटम तो आएगा ही आएगा, 1 साल में आता है, 5 साल में आता है, 10 साल में आता है, ठीक है। जब वो आएगा तो एआई का बूम खत्म हो जाएगा, बिकॉज फिर हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, बिकॉज एआई में भी जो एआई से भी वो 100 गुना 500 गुना तेज चलेगा आपका, ठीक है। बट जब तक एआई है, अभी हर हफ्ते एक नया मॉडल आ रहा है, हर चीज़ के लिए एक मॉडल आ रहा है। वॉइस क्लोनिंग इतनी ईजी है, डीप फेक चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो एकदम ईजी हो गया है, ठीक है। तो मोटा मोटा है कहते हैं हर चीज़, तो आज समय पहले था कि व्हाट्सएप वगैरह था कि सोशल मीडिया की कंटेंट इतना ज़्यादा है, क्या सही क्या गलत, ठीक है। तब भी एक लेवल पे था फैक्ट चेकिंग। अब आप फैक्ट चेक भी क्या कर लोगे? अब आप फैक्ट चेक भी क्या कर लोगे? वीडियो अगर एकदम ओरिजिनल लग रहा है, बहुत वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू कंपनीज और टेक्नोलॉजी वुड बी एबल टू चेक वेदर इट्स अ डीप फेक और नॉट। आप कैसे चेक कर लोगे? तो एक क्वेश्चन था मेरा इस पे, what do you think what should be the role of the government, or I am talking about any government in the world, the way things are shaping up, what is the role of a good governance which we should be talking about? देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह एक लेवल पे बना सकती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराती है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और इम्प्लीमेंटेशन कराना वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी ट्रिकी। सो टू गिव यू एन एग्जांपल, डार्क वेब, ठीक है। आप चाहे जो पॉलिसी बना लो, चाहे जो कर लो, डार्क वेब पे कहते हैं ट्रैक करना चीज़ें या कोई चीज़ कंट्रोल करना, कर पा रहा है कोई? ठीक है, नहीं कर पा रहा। सारी गवर्नमेंट्स फेल हैं, ठीक है। वो बात दूसरी, आए दिन एक आध दो केसेस आ गए, ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, बट जिस लेवल पे चल रहा है वो उसका 1% भी नहीं है, ठीक है। अब एआई की बात करें, ठीक है। सो इससे ऐसे मैंने बताया क्वांटम। सो यूएस गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक रेगुलेशन पास किया है जिसपे उसने कुछ फंड्स वगैरह भी $1 बिलियन टाइप फंड्स वगैरह डाले हैं, और बोला है कहते हैं कि यार क्वांटम जिससे पहले लॉन्च होता है उससे पहले यू शुड फिगर आउट अ वे आउट ऑफ इट। सो क्वांटम साथ प्रॉब्लम क्या है, आज समय आपकी पूरी इंडस्ट्री, ठीक है, एनक्रिप्शन पे चल रही है। आपकी सिक्योरिटी क्या है? एनक्रिप्शन है, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो क्या है भाई, मैं और आप बात कर रहे हैं, एक की मेरे पास है एक की आपके पास है, ठीक है। बीच में कोई डेटा किसी के पास चला भी गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड है, ठीक है। कोई कुछ क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वो जो एनक्रिप्शन है, हमारे यहाँ जो एनक्रिप्शन चलता है ना, उसका जो बेस कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, दैट इज कंप्यूटेशन, ठीक है। तो कोई उसको ब्रेक क्यों नहीं कर सकता? कि आज समय उसको ब्रेक किया जा सकता है। फिर वही हमारे यहाँ बेसिकली जितने इंक्रिप्शन चलते हैं सब एईएस के ऊपर चलते हैं, एईएस एक टेक्नोलॉजी है कहते हैं, ठीक है। सो 128 बिट 256 बिट आपने सुना होगा है कहते हैं, ठीक है। सो 256 बिट का इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए लेट्स से इतने 100 या 1000 साल लगेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो इंक्रिप्शन नहीं टूट सकता। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी एईएस इंक्रिप्शन के ऊपर चल रही है वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया नॉट यूएस, ठीक है। तो ये जब क्वांटम वाला है, बिकॉज अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा इसमें मेजर एडवांसमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इसमें चलता है क्यूबिट्स, तो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है कहते हैं कौन कितने क्यूबिट्स पे पहुंचा हुआ है कहते हैं, बट एक सर्टेन क्यूबिट्स पे पहुंचने के बाद ना सारे इंक्रिप्शंस क्या कहते हैं आपके सेकंड्स के अंदर टूटेंगे। तो बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हैम्पर होगी, भाई खत्म है। तो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके लिए बोल दिया है, कमिटी बैठा दिया है, कहते हैं कि आप लोग इस पर काम करना चालू करो कि बाय द टाइम इट एक्चुअली बिकम्स अ रियलिटी वी शुड हैव अ आंसर और सॉल्यूशन टू इट, ठीक है। इंडिया वगैरह में भी कोई बात भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हर कंट्री आर पुटिंग इन डीप फंड्स, ठीक है, कहते हैं फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया सबसे पीछे है, मतलब इन सबसे पीछे क्या, मेजरली यूएस बहुत आगे है, चाइना ने काफ़ी रिसेंटली है कहते हैं मेजर ब्रेक थ्रूज किए हैं। अब ब्रेक थ्रूज में पीआर निकालते हैं कितना सच क्या झूठ। इंडिया है कहते हैं आई थिंक 20 या 10 क्यूबिट के आसपास में बैठा हुआ है, कहते हैं ये लोग। इंडिया फॉलोअर से लीडर कब तक बनेगा? मतलब एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था इंडिया के लिए, अब आप बात कर रहे हो, व्हेन डू यू थिंक इंडिया विल एक्चुअली टर्न द टेबल्स एंड बिकम एन इनोवेटर? अभी तक हम बीपीओ केपीओ तक ही अपने आप को खुश करते आ रहे हैं। वी हैव बीन फॉलोइंग टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पीपल समवेयर इन द वेस्ट। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, कहते हैं
मतलब गलत सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन ना कि किसका कोई आंसर है ही नहीं, ठीक है। मतलब मोटिवेशनली पॉजिटिवली बोलूँ कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या 5 साल या 10 साल, ठीक है। मोटा मोटा आप ये समझो ना कि ये चीज़ चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और उसके लिए क्या कहते हैं, पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री, गवर्नमेंट, हर इंसान को क्या कहते हैं चेंज होना पड़ता है। और वो चीज़ डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाइना एक रीज़न था, चाइना कुछ से सुपर पावर बना बिकॉज वहाँ पे क्या कहते हैं, आप जो भी कह लीजिए, क्या कहते हैं वन मैन रूल, डिक्टेटरशिप, जो भी है कहते हैं, बट वो था। डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं ये सब चीज़ें इतनी ईजी गोइंग है नहीं, ठीक है। आप एक यू टर्न मारने के लिए कह रहे हो, ठीक है। अब आपने बोला सुपर पावर, ग्लोबल पावर, ऐसा नहीं है, कहते हैं कुछ कंपनीज निकल गई, फॉर एग्जांपल जोहो, बहुत बड़ा यूज़ केस है, बहुत बड़ी केस स्टडी है, कहते हैं सॉरी, ठीक है, कि यार ग्लोबल लेवल पे आई है, कहते हैं इंडिया से निकली, B2B है। B2C वाली ज़्यादा निकलती हैं बिकॉज हमारे यहाँ B2C को भी बढ़ावा दिया जाता है, Yeah. ठीक है। मैं B2B को बिलोंग करता हूँ, मुझे मालूम है कि B2B के साथ कितना भेदभाव होता है, क्योंकि आप समझो 150 करोड़ लोग हैं, लास्ट ईयर तक था है कहते हैं, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा D2C का बूम था, भाई कुछ भी लॉन्च कर दो, ठीक है। आप एक T-शर्ट लॉन्च कर दो, क्या कहते हैं 10 लाख लोग भी खरीद ली तो आपका तो पैसा आ गया ना वापस। चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे जो, हमेशा B2C के फेवर में रहता है। इंडिया इज अ B2C कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ 150 करोड़ लोग पीपल। B2B में यहाँ कोई अच्छी कंपनी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाई, ग्लोबल लेवल जा ही नहीं पाई, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, हमारा इकोसिस्टम वैसे नहीं है। आप कंपनीज में नेगोशिएट करने जाओ, वो 10-10, 5-5 पैसे के लिए आपको रुला देंगे। पेमेंट्स की कोई टाइमलाइन नहीं है, ठीक है, कहते हैं आपको मालूम है हमारे यहाँ पेमेंट कैसे चलता है, कितना डिफर्ट चलता है। तो भाई जितनी इस टाइप की कंपनीज होती हैं वो यूएस भाग जाती हैं। एक्चुअली यूएस कंपनीज भाग रही है या फिर ब्रेन ड्रेन भी तो इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। देखिए कंपनी भागना, ब्रेन ड्रेन भागना, आपके पीछे कंसेप्ट तो सेम ही है ना। सो मेरे स्पेस में एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो यूएस चली गई, उनकी पूरी कोर टीम, फाउंडर्स वगैरह सब यूएस शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो B2B में पैसे का इशू था। अब इन्वेस्टमेंट लेस कर ली थी तो भाई आपको प्रॉफिटेबल भी होना है यार, रेवेन्यू तो जनरेट करना ही है, नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, यूएस भाग गए, ठीक है। भाग क्या गया, स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, विच वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, वहाँ डॉलर में कमा रहे हैं, ईजी भी है, एक लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश। हम तो यहाँ पे अभी आज समय जैसे हम हिंदी इंग्लिश के अलावा 5 रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास इतना ज़्यादा प्रेशर है उड़िया, बंगाली और मलयालम को, ठीक है। इसके बाद भी क्या कहते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट, पंजाब तो हम छुए नहीं है, समझ रहे हो आप। तो आप समझो क्या कहते हैं यहाँ पे बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है, बट हर के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट व्हेन यू से D2C में फंडिंग मिल जाती है, विच आई एग्री, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सुपरबॉट, आई थिंक कांग्रेचुलेशंस, यू रेज्ड फंड from a very very prominent organizations or the people associated to them. You also got it. यस, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि B2B में नहीं मिलती है, हमें भी मिली है कहते हैं, ठीक है। हमने देयर इज अ ग्रुप, इन्फोटेल ग्रुप, Yeah. ठीक है, जिससे हमने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिए हुए हैं। सो स्ट्रैटेजिक में है पार्ट इक्विटी, पार्ट कैश, ठीक है। बाकी दे आर हेल्पिंग अस ओपन डोर्स, ठीक है, रीच आउट टू पीपल, सो वो चीज़ों में हमें वो हेल्प करते हैं। सो ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बट और एक मेंटर इक्विटी, आई थिंक आप उनका नाम ले सकते हो, जो आपको काफ़ी मदद करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हाँ, सो बेसिकली दी की पर्सन है कहते हैं, दी ओनर ऑफ द ग्रुप मिस्टर सुरेंद्र लूनिया, ठीक है, कहते हैं ही इज़ मतलब बहुत जेन्युइन इंसान को होते हैं ना, आप लाइफ में कुछ ऐसे लोग से मिलते हो। सो इनसे जब मैं पहली बार मिला था, ठीक है, तो वो एक होता है ना कि लास्टिंग इंप्रेशन, ठीक है। सो उस टाइप से था, वो होता है कि आप जेन्युइन लोगों से जब मिलोगे ना पहली बार में ही, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, कहते हैं। सो उनसे क्या कहते हैं इन्वेस्टर से ज़्यादा क्या ऐसा वैसा वाला रिलेशनशिप है कि मैं उनको कभी भी क्या कहते हैं पिंग कर दूंगा कि सर ऐसी हेल्प चाहिए, कहते हैं, और वो बड़े प्यार से क्या कहते हैं अच्छा ऐसी हेल्प चाहिए, कहते हैं तुरंत क्या कहते हैं, जैसे वाईकॉम वगैरह मुझे मीटिंग करनी तो डायरेक्ट क्या कहते हैं वाईकॉम के MD को क्या कहते हैं तुरंत मैसेज कर देंगे, कहते हैं ठीक है क्या काम है, अच्छा ये काम है, अच्छा ठीक है कर दिया, कहते हैं लो बेटा बात कर लो, ठीक है। सो बड़े तरीके से कहते हैं वो हेल्प करते हैं, कहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। द क्वाइट अ विजनरी इज। हाँ, और देखिए अगेन मेरे लिए कहते हैं बहुत वो चीज़ होती है, कहते हैं बिकॉज I really admire the people who come from nothing and build up something big, ठीक है, कहते हैं। And Mr. Lunia is one of those people. He बिल्कुल। comes from nothing and he has built up a huge empire, to be honest, ठीक है, कहते हैं। सो मैं तो ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा है कहते हैं एडमायर करता हूँ, और मतलब वैसा उस तरीके से देखता हूँ वाव वाले फैक्टर से, जैसे लोग सेलिब्रिटीज़ को करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त और बहुत मतलब कॉमन है, कहते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, ठीक है, आपको आए दिन यहाँ कहते हैं सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे,
बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन टॉप के पॉलिटिशियंस और टॉप के क्या कहते हैं आपके बॉलीवुड के स्टार्स मुझे आए दिन एयरपोर्ट पे क्या कहते हैं ऐसे मिले हैं, लिटरली चीफ मिनिस्टर सिटिंग इन जस्ट दी नेक्स्ट रो इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी सीट लेट्स से 2C है, ठीक है, उनकी 1C है, ठीक है, ऐसे करके क्या कहते हैं मैं कभी किसी के पास नहीं गया है कहते हैं फोटो खिंचाने, जबकि ये होता है कि फ्लाइट टेक ऑफ की जैसे ही वो स्टेबल हुई सब आ गए सर एक फोटो है कहते हैं, हीरो वगैरह का तो अलग ही हाल रहता है। मैंने कहा नहीं, ठीक है, कहते हैं मेरे लिए, मैं उनको एडमायर नहीं करता हूँ, ठीक है, दे आर सेलिब्रिटी, दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, गुड, ठीक है, मेरे लिए तो मैं उनको एडमायर करूँगा ना जिनको मैं एक्चुअली रिस्पेक्ट करता हूँ, और रिस्पेक्ट उसको करूँगा कि यार इस टाइप से कुछ इतना बड़ा काम किया हो कि कुछ ना होने के बाद में कुछ इतना बड़ा कर जाए इंसान। बट एक चीज़ सर के बारे में बता रहे कि ऑब्वियसली एवरीबडी एडमायर्स एंड आर इन ऑ, क्योंकि वो विजनरी है, मैं खुद जानता हूँ उनको मैं, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हिज सन टू. I think the kind of energy he puts on the table, if you can, I've heard stories about him. He also is very aggressive. The way he sees India to grow, काफी quick decision देते हैं. Would like to talk about that too. सो उनके दो बेटे Can हैं। आपको उनका नाम भी लेना होगा. हाँ हाँ, सो बेसिकली उनके दो बेटे हैं। सो उनका जो छोटा बेटा है कहते हैं अमन, Yeah. ठीक है, आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ हिम बिकॉज करेंटली ही हिमसेल्फ इज एन इनटू आईटी, इनटू टेक, एआई, ठीक है, एंड वर्क्स विथ लिंक्डइन, ठीक है, एंड मोटा मोटा है कहते हैं आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ हिम, सो ही कीप्स ऑन लेट्स से इंक्वायरिंग, आस्किंग, हेल्पिंग कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं है, उधर साइड इंडस्ट्री में यूएस में क्या चल रहा है एआई में, ठीक है, वहाँ पे किस टाइप की कंपनीज आ रही हैं, किस टाइप की कंपनीज एआई में फंडिंग मांग रही हैं या वो क्या कर रही हैं, ठीक है, एआई इन जनरल है कहते हैं एज अ टेक में क्या हो रहा है, ठीक है, सो ही कीप्स ऑन आस्किंग एंड गिविंग हेल्प है कहते हैं, सो ही इज़ इन्वॉल्व। So I know many people who basically they are not connected to Aman, but they know him. And frankly speaking, everybody, and I take it, I take full responsibility saying this, that Aman की positive energy basically काफ़ी लोगों को influence करती है. हाँ सी मतलब आप उसको सर को भी देखोगे उनको भी देखोगे ना, दीज आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, ठीक है, मतलब आप सामने ऐसे होगा तब इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन है कहते हैं, ठीक है, चाहे वो कपड़े लत्ते से हो, बात करने के तरीके से हो। सो फॉर एग्जांपल अमन इवन केम टू ऑफिस टू मीट दी होल कोर टीम, ठीक है, कहते हैं, और सबसे एकदम रिलैक्स तरीके से नॉर्मल तरीके से बैठ के बातचीत करना, समझना क्या है क्या नहीं है, क्या इशू है, क्या कर सकते हैं, और कहते हैं सो वो आई थिंक दैट कम्स, क्या कहते हैं, अगेन सेट द राइट वर्ड इज जेन्युइन, ठीक है, यू वुड मीट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा लेट्स से शो ऑफ होगा, फेकनेस होगी या एरोगेंस होगा, ठीक है, एंड देन दे आर पीपल है कहते हैं हु माइट बी हैविंग एवरीथिंग बट दे वुड बी वेरी हम्बल एंड जेन्युइन, ठीक है, एंड आई लाइक टू वर्क be associated with these kind of people. And I think I can request you that आपके थ्रू अगर हम अमन को इस टेबल पे ला पाए और उनके साथ बात कर वो पाए, I think वैसे that तो would be a यूएस, वैसे delight. यूएस रहते हैं, Yeah. ठीक है, But और जब भी वो जब भी इंडिया इंडिया आएंगे मैं बात करता हूँ। सुपरबॉट अगले 3 से 5 साल. देखिए जैसे मैंने बोला इस साल से ना चीज़ें बहुत तेज़ी में एस्केलेट हो गई हैं, ठीक है, एग्रेसिव हो गई इनफैक्ट। अब पहले हम सेल्स करने जाते थे, हमें, मुझे तो नहीं याद इस साल में एटलीस्ट लास्ट 8 महीने में, ठीक है, हमने किसी को भी एक ईमेल या कॉल किया होगा, समझो आप, बिकॉज सामने से हमने कुछ चैनल पार्टनर्स वगैरह बना लिए हैं, उनके थ्रू इतनी रिक्वायरमेंट्स आ रही है कि उनके हमें डेमो बना के डेमो देने में, ठीक है, वो मीटिंग्स करने में वहाँ टाइम निकल जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लिमिटेड टीम भी, ऐसा तो है नहीं कि हमें एमएनसी हैं कि इतनी बड़ी फ्लीट है हमारे पास कि सब कुछ केटर कर लेंगे। सो मोटा मोटा अभी बहुत तेज़ रिक्वायरमेंट आ रही है, और जितना हम अंदर घुस रहे हैं हमें समझ में आ रहा है यार कि हम तो आज समय शायद 0.1% भी है कहते हैं, और मैं फाइनेंशियली नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेनिट्रेटिंग द कॉल सेंटर इन बीपीओ इंडस्ट्री, और लेट्स से दी वॉइस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, हम तो समझ यार 0.1% भी हम आज समय है कहते हैं केटर या सॉल्यूशनिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे यूज़ केसेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे यूज़ केसेस आ रहे हैं, जैसे किसान वगैरह वाले जो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, अब वो कॉल सेंटर 500 लोग का बैठा हुआ वो केटर ही नहीं कर पा रहा है, उसमें प्रॉपर है कहते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नहीं रेज हो पा रही है कहते हैं। हेल्थ केयर में आप यकीन नहीं करोगे कहते हैं ऐसे ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं आयुर्वेदिक के, ठीक है, आयुर्वेदिक में भी है कहते हैं थोड़े से एक आध दवाएं जो थोड़े से वैसे होते हैं जहाँ पे लोग इंसान से बात करना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं कहते हैं, ठीक है, जो आपके मेल प्रॉब्लम या फीमेल प्रॉब्लम या कहते हैं से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आयुर्वेदिक के बैंड्स, होम्योपैथिक के बैंड्स, उनको क्या कहते हैं इस टाइप का
इनकमिंग हेल्पलाइन चाहिए या आउटबाउंड है कहते हैं इस टाइप का चाहिए। गवर्नमेंट में कहते हैं ऐसे ऐसे कि भाई उससे उसका आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट लेके फिर हमें क्या कहते हैं वेरीफाई करना है, इसमें इतना टाइम लगेगा, नहीं हुआ तो ऐसा होगा। अब वो किसान से बात करना, भाई उसकी फसल क्यों ख़राब हुई वो समझना, उसके बेसिस पे क्या कहते हैं कोई एक एक्शन लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे यूज़ केसेस आ रहे हैं। ठीक है कि मैं मतलब हर रोज़ सब सुनता हूँ ना, मैं कह अरे अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी और लोग फैंटेसाइज अलग हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक और इसमें एक दिक्कत यह है कहते हैं कि एआई का इतना ज़्यादा पीआर हो गया है ना कि अब लोगों ने एआई को भगवान बना लिया। ठीक है, ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि लोग ऐसी फर्जी फर्जी रिक्वायरमेंट मांगते हैं। एक क्लाइंट है, अगेन एमएनसी है कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उनका था कि वो हमें जो डेटा देते थे, हमने जैसे आपको कॉल किया था, हम बोलेंगे एम आई टॉकिंग टू अमित, मेरी अमित से बात हो रही है, कह रहे हैं आप मिस्टर लगा दो। मैंने कहा भाई ये डेटा तो आपका है, आप ही बताओगे कि अमित मिस्टर है कि मिस है कि मिसेस है। कह रहे नहीं वो तो डेटा हमारे पास नहीं है। तो हमने कहा फिर कैसे लगा दें? कह रहे नाम के बेसिस लगा दो। मैंने कहा यार सौम्या मेरी सिस्टर का भी नाम भी है और मेरे सीटीओ का भी नाम भी है, आप क्या करोगे? बहुत से कॉमन नेम होते हैं। तो कह रहा है आप एआई से करवा दो। हमने कहा एआई से करवा दे कैसे? कह रहा वो आवाज़ से पहचान जाए। मैंने कहा यार जेंडर क्लासिफिकेशन होता है बट उतना ह्यूमंगस डेटा सेट अभी अवेलेबल नहीं, ना ही हमारे पास है। और मैंने कहा ये तो ऐसी चीज़ है इसमें मार्जिन ऑफ एरर 20-15% होगा। ठीक है, और आप किसी मिस्टर को मिस बोल दो, किसी मिस को मिस्टर बोल दो, गलत चीज़ है कि नहीं? उसमें भी आप ये चाह रहे हो कि आप सोचो सामने वाले ने फ़ोन उठाया और सिर्फ हेलो बोला, एक वर्ड, उसको जुकाम है, उसको जुकाम नहीं है। ठीक है, और अगर दिल्ली में रहता है तो हमेशा रहेगा जुकाम, ऑब्वियसली गला खराब है। तो बेसिकली कोई लेडीज के हल्के से आवाज भारी, मैं उसको मिस्टर बोल दूं और वो सिर्फ एक वर्ड के बेसिस पे, तो लोग कह रहे नहीं एआई तो कर लेगा। ठीक है, मोटा मोटा कहते हैं। एक और क्लाइंट है, उससे एफएक्यूज होते हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, कहते हैं उससे हमने बोला वो चीज़, कह रहा एआई से बोलो हमारी वेबसाइट से निकाल ले। मैंने कहा यार निकाल तो लेगा बट आप जब बिजनेस में होते हो आप बताते हो इस चीज़ का कैसे आंसर करना है या क्या करना है या करना है कि नहीं करना। ठीक है, कह रहा एआई से बोलो निकाल लेगा वेबसाइट से, इंटरनेट से निकाल लेगा। हमने कहा भाई ये एआई ने ना ऐसा कर रखा है कि जादू है, मतलब वो सब चीज़ कर लेगा। एक्साइटिंग है आपका वैसे काम। अच्छा एक क्वेश्चन, मैं आपके फाइनेंस वालों से बात कर रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली नंबर्स के बारे में, वो भी डिस्कस हुआ। आपका मेजॉरिटी रेवेन्यू अभी भी इंडिया फोकस्ड है, बाउंड्रीज कब क्रॉस करेंगे? अभी इमीडिएट तो कोई प्लान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं जैसे देखता हूँ ना, देखिए मेरे पास भी एक ऑप्शन था आज से 2 साल पहले। ठीक है, और हमेशा से कहते हैं कि यार मैं भी यूएस, मतलब 2 साल पहले अच्छा था, ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं है कहते, बिकॉज अब काफ़ी कंपनीज जाके स्टैब्लिश हो गई हैं कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाके बिजनेस करो, ऑपरेट करो। ऑब्वियसली आप डॉलर या पाउंड में कमाओगे या यूरो में कमाओगे तो बेटर रहता है, बेटर प्रोफेशनलिज्म है, सब चीज़ है। बट मेरा जो मानना था ना, मैंने कहा यार अगर ये चीज़ मैंने इंडिया में क्रैक कर ली, ठीक है, तो इसको तो मैं कहीं पर भी क्रैक कर लूँगा। सेकेंड चीज़, बिकॉज इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इंडिया में जितने चैलेंजेस हैं भाई, इंग्लिश का ही डायलेक्ट, आप पंजाबी बंदा इंग्लिश बोल रहा है और एक बिहारी बंदा इंग्लिश बोल रहा है, आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो हम एआई कहते हैं, हमारे एआई की भी हालत ख़राब रहती है। हमारे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि ऑर्डर कंफर्मेशन की कॉल थी, कह रहा है नहीं जी चाहिए। अब आप बताइए, कहते मैं उसका ऑर्डर कंफर्म करूँगी कैंसिल करूँ। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हैं अभी तो मुझे इंडिया पे फोकस करना है। ठीक है, 150 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर तो कम से कम मोबाइल कनेक्शन है। 100 करोड़ लोग को दिन की कहते हैं कम से कम नहीं तो 3 से 4 कॉल जाती है या 3 से 4 बार वो लोग कॉल करते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लो मतलब पर डे की आप 300 करोड़ की कॉल बात कर रहे हो, कहते हैं 300 करोड़ कॉल्स होती हैं आराम से। आप देख लो ना, आपको कितनी कॉल्स आती हैं, आप कितने लोग को कॉल करते हो बिजनेस में, कहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये 300 करोड़ कॉल, ठीक है, मैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, कम से कम नहीं तो ऐसी 10 कंट्रीज लगेंगी। भाई 150 करोड़, यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़। ठीक है, आप सोचो है, कहते हैं। तो ये वॉल्यूम अगर मैंने यहाँ अटेंड कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद तो मैं आराम से कहते हैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। और यहाँ पे जो मैं बिजनेस करके जो मज़ा आएगी, जो लर्निंग आएगा और जो पेनिट्रेशन होगा, बिकॉज यूएस का मार्केट तोड़ा जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये जो मैं कर लूँगा ना, इसको फिर तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। गॉट इट। अच्छा, आप कह रहे थे आपको नींद नहीं आती, मुझे एक चीज़ और पता है आपके बारे में, थोड़ी पर्सनल बात कर लेते हैं। आपको एक जगह गए थे, कंट्री गए थे, जहाँ पे आपको इसलिए नींद नहीं आई थी क्योंकि वहाँ पे कमरे के कलर की लाइट, कमरे में जो लाइट थी वो या तो लाल थी या नीली थी, राइट? अरे देखिए ऐसा है ना कि
मेरी फैमिली में आता किसी ने कोई बिजनेस वगैरह नहीं किया है, ठीक है, प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लॉ, इन्हीं सब में रहे हैं। मैं पहला है कहते हैं निकला जिसने है कहते हैं बिजनेस का सोचा, ठीक है। तो बिजनेस का मुझे बी भी नहीं आता था। जब मैंने जॉब छोड़ी एरिक्सन से, ठीक है, अच्छी खासी जॉब थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे, पूरा समझ मेरा यूरोप में ऑन साइट में निकला था, ठीक है, सब चीज़ था। है कहते हैं जब उसको छोड़ा तो मुझे 2-3 महीने तो ये समझ में लगा कि यार कंपनी बनती कैसे, ठीक है, बिकॉज किसी को मालूम नहीं था, ठीक है। और कोई आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको बैठा के समझाए कि बेटा प्रोप्राइटरी ये होती है, प्राइवेट पार्टनरशिप ये होती है, प्राइवेट लिमिटेड ये होती है। तो वो जब मैंने चालू कर दी ना, तो उसके बाद क्या कहते हैं बहुत घाट घाट के मैंने पानी पिए, ठीक है। अब वो अच्छी चीज़ भी आप बोल सकते हो, बिकॉज उससे आपको दुनियादारी समझ में आई, एक्सपोजर मिला, ठीक है। सो 2000 आई थिंक 13 में, हाँ 2013 में मैंने कहते हैं कंपनी स्टार्ट की थी टेकॉन के नाम से। उसमें हम करते थे होम ऑटोमेशन, ओके। वे वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। तब तो ना इंटरनेट था ना कुछ था, तो बेसिकली रिमोट से ही है कहते हैं आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, कर्टन्स बंद कर सकते हो, गीज़र ये सब अपना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब आइडिया बड़ा अच्छा था, ठीक है, वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था। मैं गया पहली बार है कहते हैं चाइना, ठीक है, बिकॉज चाइना पहले ईमेल वगैरह पे बात हुई, फिर ईमेल वगैरह बात होने के बाद ये हुआ कि भाई फैक्ट्री विजिट करनी पड़ेगी, समझें ये सब वो सब। अगेन वो कोई डिश वगैरह था नहीं है कहते, इंटरनेट 3G पे चलता था, ठीक है, और चाइना में तो वैसे ही सब चीज़ बैन है, ठीक है। तो मोटा मोटा है कहते एक बंदा मिला जिसने सारी चीज़ें अरेंज कराई कि यार तुम दिल्ली से बहुत सस्ती पैसे, भाई जो कमा रहे थे कहते हैं कंपनी से उसी को वापस डालना था, ऐसा तो है नहीं कोई फंडिंग या कोई पिताजी का पैसा है, तो बहुत लिमिटेड फंड्स होते थे। दिल्ली से एक फ्लाइट जाती थी स्पाइस जेट की गुंजो, ठीक है, वो फ्लाइट क्या मज़ेदार थी। मतलब इससे पहले मैं जितनी बार भी यूरोप और सब जगह गया है कहते हैं वो कंपनी कराती थी फ्लाइट, लुफ्तांजा वगैरह बढ़िया है कहते हैं। ये थी स्पाइस जेट की, इसमें प्रॉपर चलता है आपका दिल्ली वाला चांदनी चौक वाला क्राउड। भाई इतना शोर, इतना शोर, हमें लग रहा था यार ये बस में बैठे हैं कि फ्लाइट में बैठे हैं। उसमें खाना पीना कुछ नहीं देते। Yeah. अब 10,000 की फ्लाइट है, उसमें इंटरनेशनल क्या ही दोगे आप, क्या कहते हैं। दारू वारू आप लेना है तो पे करके ले सकते हो। लोगों ने ड्यूटी फ्री से खरीदी हुई थी, वही दिल्ली के प्रॉपर बिजनेसमैन चुप्पे से पन्नी में डाल के गिलास उनसे मंगा के उसी में पैक बना के और अपना चकना रखे हुए हैं। एयर होस्टेस उस पर चिल्ला रही है, उसी में वो लड़ाई चल रही है, कहते हो तुम उतरो मैं देख लूंगा, तुम उतरो मैं देख लूंगा। अरे हमने कहा ये फ्लाइट है कि क्या है। मुझे जाना था शेंजन, जो वहाँ से 1 या 2 घंटे की एक फास्ट स्पीड ट्रेन चलती है गुंजो से। मैं ऐसे समय में गया जब चला था गुंजो फेस्टिवल, ठीक है, जो बहुत बड़ा इनका कॉर्पोरेट इवेंट होता है। सारे होटल्स बुक थे, ठीक है, ना इंटरनेट ना फ़ोन, मतलब फ़ोन है क्या, उसमें इंटरनेट नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही क्या कहते हैं कॉल कर सकते हो। हमें जिस होटल का बोल के भेजा गया था कि इस होटल चले जाओ, हम 2 बजे 1:30 बजे फ्लाइट लैंड की, 2:30-3 बजे हम उस होटल पहुंच गए। उसने मना कर दिया, कह रहा रूम ही नहीं है, ठीक है। हमने कहा अब क्या करें भाई, भाई मेक माई ट्रिप थोड़ी ना मेरे पास कि मैं सट 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 गया कहते कहीं आसपास कुछ कर लूँगा, राइट। ना इंटरनेट है ना फ़ोन है। उसने बोला लेकिन सुबह है कहते हैं 9 बजे मैं आपको दे सकता हूँ। अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो लेकिन उसने बोला कि सुबह 9 बजे आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। तो हमने कहा भाई अब क्या करेंगे, होटल के बाहर अपना होटल उनके लगेज रूम में अपना सामान रखे और वेट कर रहे हैं कि भाई होएगा होएगा। वहाँ पे मेरे लिए है कहते एक कल्चरल शॉक था कि हम सुबह समय बैठे हुए हैं, 6-7 बज गया होगा आराम से। भाई मोटा मोटा आप ये समझो कम से कम तो 8 से 10, ठीक है, कपल्स निकले, 60+ इफ नॉट 70, ठीक है। और जब उनको देख रहा था ना तो मतलब मुझे लग रहा था यार हमारे यहाँ तो बेसिकली क्या अबव 40 अबव 50 इट्स ऑल अबाउट भगवान, रिलीजन एंड एवरीथिंग। मैंने कहा 70 साल की उम्र में, ठीक है, यहाँ डेटिंग चल रही है, नाइट आउट्स चल रहे हैं, इस टाइप के काम चल रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। हमने कहा अरे यार ये तो एकदम ही डिफरेंट है। फाइनली फिर अच्छा समझ में आ गया किस टाइप का होटल है, कि अब करे क्या। 9 बजे रूम मिला, रूम में गए, भाई जैसे ही स्विच ऑन की हमने कहीं तो यार वाइट या येलो लाइट कुछ होगी, 2 ही लाइट्स थी, या तो रेड या तो ब्लू, ठीक है। बेड भी गोल सा, ओके। ठीक है। हमने लगा यार अब क्या करें। अच्छा रात भर सोए नहीं है, थकान हो रही है, फिर नेक्स्ट डे का अपना इटनरी है कि भाई यहाँ जाना है, ऐसे करना है, इनसे बात करनी है। मन कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, लग रहा है सो जाओ, लेकिन वो बेड पे बिल्कुल मन नहीं हो रहा लेटने का, ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया, हमने कहा बाहर में जाए, ठीक है। फ्रेशन अप वगैरह हुए, आधा 1 घंटा वहाँ पे थोड़ा सा बैठे बैठे
फिर हम वहाँ से निकल गए। किसी ने बताया था कि बगल में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बंदा मिलेगा, ऐसे ऐसे उससे बात कर लेना। तो इसके पास गए, हमने नया होटल से पूछा है, क्या हमने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। कहता तो हंसने लगा, कह रहा यहाँ कॉमन है, हर जगह ऐसे ही मिलेगा। मैंने कहा अरे कह रहा मैं शंजन निकलना था कहते हैं। तो हम पूरा दिन बाहर ही निकाले और शाम को फिर शंजन निकल गए। ओके। तो ऐसे भी हमने क्या कहते हैं मतलब बिना सोए रातें निकाली हैं। आई होप आज की कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई हो। मुझे बहुत मज़ा आया, और अगर आपको ऐसी और ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस सुननी है, इन्जॉय करनी है, तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस जर्नी को हमारे साथ। वेलकम टू द आर्क शो।